जय श्री राम। आज के भाग में सुनिए, जब बारात अयोध्या पहुंच जाती है उसके बाद सब माताएं बहुओं की परछन करती हैं। यही विद सबहि देत सुख, आए राज दुआर, मुदित मातु परिछन करई, बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही आरती बारही बारा, और प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, और करही निछावर अनगिनत भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधुन समेत देख सुतचारी, और परमानंद मगन महतारी। पुण्य पुण्य सी राम छवि देखी, और मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी ऐसी मुख पुनि पुनि चाही, और गान करही निज सकत सराही। बरसही सुमन छनहि छन देवा, और नाचही गावही लावही सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुंडों की सराहना करती हुई गान गा रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते गाते अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रहे हैं। देखी मनोहर चारिव जोरी, और शारद उपमा सकल ठठोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, और एक टक रही रूप अनुरागी। अर्थात चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनती है, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गईं। निगम नीत कुल रीत करी, अर्घ पावड़ी देत, और बंधुन सहित सुत पर छन सब, चली लवाही निकेत। वेद की विधि और कुल की रीत करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, और जनु मनोज निद हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठाए, और सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया, और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नौ वेद विधि, पूजे वर दुल्हिन मंगल निधि। और बारही बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगल के निधान दुल्हन और दुल्हनियों को धूप दीप नववेद आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं, और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होही, और भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, और अमृत लहो जनु संतत रोगी। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी के परम तत्वों को प्राप्त कर लिया हो। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, और अंधही लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, और मानहु समर सूर जय पाई। अर्थात जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो,
अंधे अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ हो, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी हो, और सूरवीर में मानो युद्ध में विजय पाली हो। यही सुख ते सत्य कोटि गुने, पावहि मातु आनंद, भाई ने सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदु। इन सुखों भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीत जननी करही वरे, दुलहिनी सकुचाही, और मोद विनोद बिलोक बड़े, राम मन ही मुस्काई। माताएं लोक रीत करती हैं और दूल्हा दुल्हनों ने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद की देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधनी की, और पूजी सकल वासना जी की, सब ही बंद मांग ही वरदाना, और भाई ने सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंत रहित सुर आशीष देही, और मुदित मातु अंचल भर लेही, भूपति बोल बराती अलीन है, और जान बसन मन भूषण दीन है। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर कर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आय सुपाई राखे उरे रामई, और मुदित गए सब निज निज धामई, पुर नर नारी सकल पहिराए, और घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, और प्रमोदित राहु देहि सोई होई, सेवक सकल बजयु नाना, और पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जुहार सभी, गावहि गुण गन गात, और तब भुर भूषर सहित ग्रह, गवन कीन नरनाथ। सब जोहर वंदना करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, और लोक वेद विद सादर कीनी, भूषण भीम देखी सब रानी, और सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनवाए, और पूज भली विद भूप जीवाए। आदर दान प्रेम परिपोसे, और देते आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविध कीन गति शोध पूजा, और नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन प्रशंसा भूपत भूरी, और रानिन सहित लीन पग धूरी। अर्थात राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य कोई दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया।
भीतर भवन दीन बर वासु, और मन जोगवत रब रपन रनिवासु। पूजे गुरपद कमल बहोरी, और कीन बिने उर प्रीत न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिससे राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिससे राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की और दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीत न थी, अर्थात बहुत प्रीत थी। बंदहु समेत कुमार सबे, रान सहित महिष, पुनि पुनि बंदत गुर चरण, देते आशीष मुनीस। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय की नेउर अति अनुरागे, और सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मांग मुनि नायक लीन्हा, और आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रख दिया, उन्हें स्वीकार करने के लिए कहा, विनती की। परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर धरे राम ही सीय समेता, और हरस कीन गुरु गमन उनकेता। वे प्रबधु सब भूप बुलाई, और चैल चार भूषण पहराई। फिर श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरे बुलाई सुहासन लीनी, और रुच विचार पहिरावन दीनी। नेग 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 जोग सब लेही, और रुचि अनुरूप भूप मन देही। फिर सब सुवासिनों को नगर घर की सौभाग्यवती बहन बेटी भानजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावने दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं और राजा के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूजे जे जाने, और भूपत भली भांति सन्माने। देव देख रघुवीर विबाहो, और बरस प्रसून प्रशंसी उछाहो। अर्थात जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हैं। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। और कहते परस पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विद सबहि समधि नर नाहु, और रहा हृदय भर पूरे उछाहु। जहाँ रनि वास तहाँ पगुधारे, और सहित बटुन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुंवारों को देखा। लिए गोद कर मोद समेता, और को कह सके भयऊ सुख जेता। वधु प्रेम गोद बैठारी, और बारे बारे ही हरसि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय से हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ प्यार किया। देख समाज मुदित रनिवासो, और सबके उर आनंद कियो वासो।
कहीं भूप जिम भयऊ विवाहो, और सुने सुने हरस होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था सब कहा, उसे सुन सुन कर किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सीलु बढ़ाई, और प्रीत रीत संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिम करनी, और रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक ने गुणशील महत्व प्रीत की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जानकी जी जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। जय श्री राम। आज का भाग यहीं पर समाप्त होता है। आगे की रामायण सुनने के लिए आगे के भाग में जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।